नमस्कार दोस्तों। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में हम सभी जानते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस मंत्र के जप से अकाल मृत्यु से रक्षा भी होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के घर में कोई गंभीर रूप से बीमार हो तो महामृत्युंजय मंत्र का रोज़ाना 108 बार जप करने से शीघ्र ही लाभ होने लगता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं इस चमत्कारिक मंत्र की उत्पत्ति के बारे में और इससे जुड़ी कहानी के बारे में। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। शिवजी के बहुत बड़े भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी रहते थे। विधाता ने उनकी तकदीर में संतान का सुख नहीं दिया था। मृकंड ऋषि ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, तो क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न करके यह विधान भी बदलवा लिया जाए। संतान प्राप्ति के लिए मृकंड ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि मृकंड को इच्छा अनुसार संतान प्राप्त होने का वर तो दिया, परंतु शिवजी ने उनको बताया कि यह पुत्र अल्पायु होगा। कुछ समय के बाद ऋषि मृकंड को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और बालक का नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। ज्योतिषियों ने बताया कि यह बालक विलक्षण प्रतिभा का धनी है, किंतु अल्पायु है। इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। यह सुनते ही मृकंड ऋषि बहुत दुखी हो गए। जब पत्नी ने उनसे दुख का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। तब उनकी पत्नी ने कहा कि यदि शिवजी की कृपा होगी तो यह विधान भी वे टाल देंगे। मार्कंडेय जब बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय शिव भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन उनकी माता ने दुखी होकर अपने पुत्र को ये बता दिया कि वे अल्पायु हैं। जब मार्कंडेय को ये पता चला तो उन्होंने मन ही मन ये निश्चय किया कि वे अपने माता पिता के सुख व खुशी के लिए भोलेनाथ से दीर्घायु का वरदान प्राप्त करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इस मंत्र का पाठ करने लगे। यह वही मंत्र था जिसे हम आज महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए और उन्होंने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो वे थोड़ी देर प्रतीक्षा करने लगे, किंतु मार्कंडेय बिना रुके जप करते रहे। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और वे वापस लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। तब यमराज ने कहा कि मार्कंडेय को लेने मैं स्वयं जाऊंगा। और फिर यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। मार्कंडेय ने जब यमराज को देखा तो वह ज़ोर ज़ोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे और शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने जब मार्कंडेय को शिवलिंग से अलग करने की कोशिश की तो शिवलिंग से महादेव प्रकट हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर यमराज से कहा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को परेशान करने का साहस कैसे किया। यमराज महाकाल का ये रूप देखकर डर गए और बोले, हे प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों के प्राण हरने का कार्य मुझे सौंपा है। यह सुनकर भगवान का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और वह बोले,
मैं अपने इस भक्त की स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं इसे अमर होने का वरदान देता हूँ। यमराज ने भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आज क्या, कभी भी आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले को दुख नहीं दूंगा। तो इस तरह महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए और उन्होंने एक ऐसे मंत्र की रचना की जिसका पाठ करने से काल तक को भी हराया जा सकता है। इस घटना के बाद शिवजी को कालांतक भी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है काल यानी मौत का अंत करने वाला। जय भोलेनाथ।